हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाए जाते हैं इस बारे में डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो प्लीज एक्टिव टू पैसिव अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस का ध्यान रखना होता है कि आपके एक्टिव से पैसिव बनाने में कौन कौन से टेंसेस चेंज किए जाते हैं। तो आपके एक्टिव से पैसिव बनाने में केवल आपके 12 टेंसेस में से सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस ही आपके चेंज किए जा सकते हैं, जिनमें से पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखने का एक और तरीका है, जैसे कि जितने भी आपके टेंसेस होते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें से लास्ट वाले तो आपके चेंज होते नहीं है। तो लास्ट वाले जैसे कि आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, तो देखिए आप इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनमें से इंडेफिनिट भी बदलता है, कंटिन्यूअस भी एंड परफेक्ट भी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका नहीं बदलता। तो टोटल अगर इस तरीके से देखेंगे आप तो आपके 9 टेंसेस चेंज हो जाएंगे। तो अब आप देखिएगा कि इनमें से 8 जो एक और है आपका कौन सा नहीं बदलता, वो नहीं बदलता है आपका फ्यूचर का। तो फ्यूचर के आपके 2 टेंसेस नहीं बदलते हैं, जैसे एक तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलता और एक आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बदलता। अभी टेंसेस के लास्ट वाले जैसे कि आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होते हैं, बाकी आपका फ्यूचर में कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर के आपके 2 टेंसेस नहीं चेंज होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो तो आपको याद है ही। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव टू पैसिव, अब पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आ जाती है, मैं वो लिख करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स लग जाएंगी आपकी इज, आर, एम। और पहचानने का तरीका मैंने आपको टेंसेस को कैसे पहचाना जाता है मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो आप प्लीज, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख करके टेंसेस कैसे पहचाने जाती हैं वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे आपके किसी सेंटेंस में पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, आर, एम में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब आपका होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स आपकी इज, आर, एम प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगी, यानी कि आपका इज, आर, एम आएगा और प्लस आपका बीइंग आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब में। और जब आपके प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज, हैव प्लस बीन। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी वॉज या। ठीक है, तो नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी, जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे, वॉज योर वर्ब प्लस बीन। ओके, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी हैड प्लस बीन। एंड इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल या शेल प्लस बी। ओके, एंड फ्यूचर परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल या शेल प्लस हैव प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप उनकी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज ये वाला करेंगे। अगर आपकी कोई मॉडल आ जाती है, अगर मॉडल्स आ जाती हैं तो मॉडल्स जैसे कि आपका कैन, कुड, माइट एक्सेट्रा, अगर इस तरीके से कोई आपकी मॉडल आ जाती है एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव है एंड ये आपकी पैसिव वॉइस, अगर आपकी एक्टिव वॉइस में मॉडल्स आ जाती हैं तो आप उनमें मॉडल प्लस बी लगा देते हैं। ठीक, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में सबसे पहले आप एक्टिव की स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए, जो आपकी एक्टिव वॉइस होती है
उसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब होती है, एंड नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है, एंड द लास्ट इज अदर वर्ड। ठीक है, तो जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं आप अपनी किसी भी सेंटेंस को, आप जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका आप सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपका सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के प्लेस पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखिए आप, अब होगी आपकी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल्स जो मैंने आपको पीछे लिखवाए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। उसके बाद में आपकी मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड नेक्स्ट आपका बाय। जहां पर भी आपकी वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट आफ्टर आपका बाय यूज होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपका बाय, एंड बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो वाला सब्जेक्ट आपका यहां पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद में आपका अदर वर्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका कोई एक सेंटेंस है, देखिए इस सेंटेंस में देखिए ही हुआ आपका सब्जेक्ट एंड अस हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो जो आपका सब्जेक्ट हुआ इसको आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट हुआ इसको सब्जेक्ट में। तो अस जो होता है ये आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होगी आपकी वी। ठीक है, एंड वी के साथ में आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होगी इज आर एम में, तो वी के साथ में आर आएगा। आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है आपकी हेल्प, तो हेल्प की हेल्प हो जाएगी, तो हेल्प, एंड नेक्स्ट आपका बाय। बाय भी आपका जरूरी है, और बाय के बाद में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट देखिए आपका ही है। ठीक है, तो ही को आप एज इट इज नहीं लगाएंगे, जैसे आपने अस को सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके तब आपने सब्जेक्ट की जगह पर लगाया, तो ऐसे ही आपको ही भी, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है इस जगह, तो आपको ऑब्जेक्ट के लिए जब इस्तेमाल करना होगा तो ही की आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। ओके, तो वी आर हेल्प्ड बाय हिम, ये आपका हुआ पैसिव वॉइस, ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव टू पैसिव आप ऐसे ही करेंगे, तो यही रूल्स फॉलो करेंगे आपके सभी टाइप सेंटेंसेस पर, और जितने भी आपके एसोरेटिव सेंटेंसेस होंगे सभी आपकी इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। चाहे आपके इंटरोगेटिव हों वे भी आपके सेम रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको रूल्स तो वे ही फॉलो करने हैं, जैसे कि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, लेकिन जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर है, ठीक है, तो आपको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब आपकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब भी बाहर ही रहेगी। तो देखिए आप, जैसे डज है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जब हमें पैसिव वॉइस बदलनी होती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है, इज आर एम। तो यहाँ पर हुआ हमारा ऑब्जेक्ट अस, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में चेंज करना होगा, और ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, तो डज की जगह हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी आपकी पैसिव वॉइस वाली। तो पैसिव वॉइस वाली अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका अस, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये वी, तो वी के साथ में लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, तो सबसे शुरू में आप लगाएंगे आर, सब्जेक्टिव फॉर्म आर, वी के बाद में आपका होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है आपकी हेल्प, तो मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी यहाँ पर हेल्प्ड। ठीक है, आर वी हेल्प्ड, अब लगेगी इसमें आपकी बाय, एंड द नेक्स्ट इज ही की आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, मैंने पहले भी बताया था हिम। ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपकी शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो आप अकॉर्डिंग टू रूल्स हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही यूज करें, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है वो लगाएं, फिर उसके बाद में आप मेन वर्ब लगाएं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करें, फिर आप बाय, एंड द लास्ट इज सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं।
कुछ सेंटेंसेस आपके ऐसे होते हैं जो आपके देयर से स्टार्ट होते हैं, उन सेंटेंसेस को देखिए आप कैसे बनते हैं। तो देयर वाले सेंटेंसेस जैसे देयर इज ए वर्क टू डू, ठीक है। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में आपका देयर आ जाता है, तो उन सेंटेंसेस में आप देयर को एज इट इज लिखते हैं, देयर, ठीक है। तो इसको भी आप एज इट इज लिखेंगे एंड ए को भी आप एज इट इज लिखेंगे। तो देयर इज ए वर्क टू बी डन। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपके इस तरीके से बनते हैं। देखिए इनके स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइप के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस की होती है, एक्टिव वॉइस की वो होती है आपकी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी देयर वाले सेंटेंसेस की कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होती है। जब आप इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो आप उनकी पैसिव वॉइस में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। देयर को देयर ही लिखते हैं एंड वर्ब एंड प्लस नाउन एंड आपका टू, उसके बाद में आ जाता है आपका प्लस बी, ठीक है, एंड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिनमें देयर आता है, जो देयर से स्टार्ट होते हैं, उस टाइप के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन आपकी इस तरीके से होगी। टाइप के सेंटेंसेस की एक्टिव टू पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। जिन सेंटेंसेस में हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम या वॉज, वर, ये जितने भी होते हैं, इनके साथ में अगर आपका टू आ जाता है तो ठीक है, तो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, बाय का यूज एज इट इज करें जैसे आप सभी सेंटेंसेस में करते हैं नॉर्मली, एंड सब्जेक्ट का की जगह पर आप ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह पर आप सब्जेक्ट। एंड आप बस इतना ध्यान रखें कि जो आपके इनके साथ में टू आ रहा होगा तो टू के साथ में आप बी का यूज करेंगे, बाकी आपकी फॉर्मेशन एज इट इज रहेगी, ठीक है। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे जैसे कि आपका ये एग्जांपल हुआ आई हैव टू डू दिस वर्क, तो देखिए ये से मैच कर रहा है, ये आपका हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ आपका हैव एंड ये हुआ आपका टू एंड ये हुई आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखिए जैसे कि आपका ओपन द डोर है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस जिसमें आपका या तो ऑर्डर दिया हो या तो रिक्वेस्ट की गई हो या तो किसी को सजेशन दिया गया हो, इस टाइप के सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जैसे आपका हुआ ओपन द डोर, ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होगी वो होगी आपकी, ये वाले सेंटेंसेस आपके लेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेट लगाएंगे, उसके बाद में लगाएंगे आप जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे आप बी, ठीक है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। तो देखिए जैसे आपका ये सेंटेंस हुआ तो इस सेंटेंस में देखेंगे आप ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द डोर, ठीक है। तो द डोर आप सबसे पहले तो आप लेट लगा लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द डोर, फिर लगाएंगे आप लेट द डोर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें बी लगाना है हमें तो बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ओपन, तो ओपन, ठीक है। और बाय यू आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मत लगाएं, ठीक है। तो आप इस तरीके की सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्लीज होता है शुरू में लगा हुआ, तो देखिए जो प्लीज से स्टार्ट होते हैं, जिनमें प्लीज होता है, जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो इस टाइप का सेंटेंस आप प्लीज वाले सेंटेंसेस में आप यू आर रिक्वेस्टेड लगा करके बना सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं इस वाले सेंटेंस में आप लगाएंगे प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर,
अब देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन सेंटेंसेस में आपको एडवाइस दी होती है। तो जैसे आपका ये सेंटेंस हुआ, इसमें आपको एडवाइस दी गई ओबे योर टीचर्स, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप शुड का यूज करते हैं, शुड बी, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्ट सबसे शुरू में लगाएं, योर टीचर शुड बी ओबेड, ठीक है। तो ओबे की थर्ड फॉर्म, तो योर टीचर शुड बी ओबेड। तो जिनमें एडवाइस दी जा रही होगी उन वाले सेंटेंसेस में आप इस तरीके से शुड बी लगा करके बनाएं। ओके। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके ऐसे होते हैं जिन सेंटेंसेस में आपके ऑब्जेक्ट होता नहीं, ठीक है। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब यूज होती है कुछ सेंटेंसेस में, तो उन सेंटेंसेस को आप किस टाइप से बनाएंगे उन्हें भी बता देती हूँ। तो देखिए जिन सेंटेंसेस में आपके ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि आपका सेंटेंस हुआ वॉक स्लोली, ठीक है, गो आउट, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में देखिए आप कि ये ऑब्जेक्टलेस हैं। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को आप बनाने के लिए अगर आपके इन सेंटेंसेस में, जैसे कि आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस है तो इनमें आप सेंटेंस को पढ़ करके पता लगा सकते हैं कि इसमें एडवाइस दी गई है या इसमें ऑर्डर दिया गया है या इसमें रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में बनाने के लिए यू आर, ठीक है, यू आर प्लस रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या एडवाइज्ड या ऑर्डर, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आप यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर या यू आर एडवाइज करके आप प्लस अपना सेंटेंस एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। और +2 एंड प्लस आपका सेंटेंस, अपना सेम सेंटेंस लिख दें। ओके। तो आप देखिए जैसे मैंने आपको ये दो सेंटेंसेस बताए, जैसे वॉक स्लोली गो आउट, तो वॉक स्लोली को आप क्या बनाएंगे, यू आर एडवाइज टू वॉक स्लोली, ठीक है। तो यू आर एडवाइज टू वॉक स्लोली। तो इस टाइप से आप अपने सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए देती हूँ, उस एक्सरसाइज को आप एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करके देखिएगा। देखिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको एक्टिव टू पैसिव अपने सेंटेंसेस को बदलना है, ठीक है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।